अस्सलाम वालेकुम। आज मार्च की 7 तारीख है। ये मेरे पास कुछ जड़ें हैं जो कि मैंने एक प्लम के दरख्त से काटी हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप जड़ के ऊपर पैबंद लगा के तो उससे एक नया दरख्त हासिल कर सकते हैं। सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप जड़ को दरख्त के साथ रहने दें, मिट्टी हटा के, तो दरख्त की साइड पे जड़ को नंगा करके उसे दरख्त के साथ पैबस्त रहने दें और उसकी साइड पे ऐसे एक कट लगाएं और उसमें साइड ग्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल करते हुए, जो कि इस वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो उस तरीके को इस्तेमाल करते हुए आप पैबंद लगाएं। और उसमें सबसे ज़्यादा और बेहतरीन चीज़ ये है कि वो जड़ चूँकि दरख्त के साथ पैबस्त है, उसे खुराक मुतवातिर मिलती रहेगी और उसकी कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा होंगे। अभी मैं इस जड़ पे वो रूट ग्राफ्टिंग करूँगा। कोशिश करें कि आपकी कटाई बिल्कुल सीधी हो। अगर आप चाकू के साथ कटाई को रखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कटाई कितनी सीधी है। अगर रूट स्टॉक और सायान के साइज़ में फ़र्क हो तो कोशिश करें कि आप जो भी ज़्यादा, जिसकी मोटाई ज़्यादा है, उस पे आप उसी चौड़ाई का काट रखें जो कि इस कटाई से मिलता जुलता हो। अभी 1/3 हिस्सा ऊपर छोड़ के तो इस पे एक और कट लगा लें और इस कट को टंग कहते हैं। तो इस तरह ये विप एंड टंग ग्राफ्ट होगा। अभी दोनों हिस्सों को इस तरह मिलाएं। कोशिश करें कि रूट स्टॉक और सायान दोनों के कैम्बियम दोनों तरफ से मिले तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो भी कम अज़ कम एक तरफ से उनका मिलाप जो है वो ज़रूर होना चाहिए। कोशिश करें कि पट्टी को मजबूती से बांधा जाए और ख़ुसूसन दोनों हिस्सों के दरमियान में कोई गैप ना रहे। ये एक पैबंद मुकम्मल हो गया है। अभी इसे फौरी तौर पे किसी गमले या मिट्टी में लगा दें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। ख़ुसूसन अगर आप किसी गर्म या खुश्क इलाके में रह रहे हैं तो ज़्यादा देर तक इस तरह इसे बाहर रखना मुफीद ना होगा।